फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्टार इजी वे फॉर बेसिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऊपर है। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। वैसे ही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों जो होता है वो एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आज इसके एग्जाम्पल्स और इसके जो डेफिनेशंस है, रूल्स है, वो आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट? सो फ्रेंड्स, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था, जो हमने पहले लेक्चर में देखा इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें क्या होता था, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता था वो पहले से ही पोलराइज्ड रहता था। ठीक है, अगर कोई पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता था, पॉसिबल रहता था। बट अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में कोई आयन जो होता है वो उस मॉलिक्यूल के पास जाता है, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में कोई आयन, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या जा रहा है, कोई आयन जा रहा है। जब इस आयन के जाने से इस रिएक्शन में क्या होती है, पोलैरिटी आती है। ठीक है, जब इसके जाने से उस रिएक्शन में क्या होती है, पोलैरिटी आती है ना, तब क्या होता है, इस इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की उत्पत्ति होती है, या जो ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट होता है वो पॉसिबल होता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन कि क्या होता है एक्चुअल में इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। Inductomeric effect is the temporary effect which enhances the inductive effect and it accounts only in the presence of an attacking reagent। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक अस्थायी इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और ये इफेक्ट जो होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ओनली वन किसके प्रेजेंस में होता है, सिर्फ ये अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल के पास जाता है, वैसे ही इसकी पोलैरिटी, इसमें क्या होती है, पोलैरिटी आती है। ठीक है, जैसे ही इसमें पोलैरिटी आएगी तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट किसी एक आयन का क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। देखते हैं कैसे होता है। इसके पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कोई नेगेटिव चार्ज वाला आयन आता है अटैक करने के लिए, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंस किसी एटम या आयंस का क्या होगा, -I, मतलब -I नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। और यदि कोई पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब अटैक करने के लिए, इस न्यूक्लियोफाइल की जगह अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला आता, तो उसकी पॉजिटिव चार्ज मतलब +I में क्या होता, इंक्रीज होता। ठीक है, धन आयन के आने पर क्या होगा, +I प्रभाव बढ़ेगा, और ऋण आयन के आने पर क्या होगा, -I होगा। तो इसको आप लिख सकते। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तब इसमें क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तब मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब +I, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब -I, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये दोनों आपके हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, और ये है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट जैसे ही आएगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज वाला है तो +I मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो -I नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव जो है, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड, इस पर क्या करेगा, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OH नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ पर आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस क्लोरीन का जो प्लस मतलब
ये माइनस आई शो करता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी, और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। जैसे ही माइनस आई इंक्रीज इसका इफेक्ट बढ़ेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है वो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे टूटते जाएगा, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो बनते जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही इसका माइनस आई इफेक्ट जो है बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, तो कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और आपका यहाँ पर बन जाता है मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर किसी आयन के आने से जो पोलैरिटी, यहाँ पर जैसे ही ये आयन आता है तो नेगेटिव, स्लाइटली इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और स्लाइटली इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, किसी आयन के आने से। तो वही बता रहे हैं कि जब भी कोई आयन अटैकिंग रिएजेंट आएगा और उसके आने से किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आएगी, तो उसके प्रेजेंस में, उस अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होने वाला जो ये इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। इसमें ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं दिया गया है, नहीं इसके अलग से टाइप्स दिए हुए हैं। इसमें बस आपको इसका डेफिनेशन और इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये एग्जांपल था, इसको अच्छे से याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट डेफिनेशन इसका पूछता है। सो ये जो था इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का मतलब टेम्पररी जो इफेक्ट था उसका फर्स्ट टाइप था इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो रहता है उसको आईडी से शो करते हैं, ठीक है। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को आईडी से शो करते हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक मतलब हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसको आई एस से शो करते हैं, आई एस से। बट इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो है उसका किसी भी रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, कोई स्पेशल इसका इम्पोर्टेंट नहीं रहता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का, इसीलिए ये जो होता है उसको नेग्लिजिबल लेते हैं, नेग्लिजिबल भी मानते हैं, ठीक है। आईएस मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट रहता है वो क्या रहता है, किसी भी इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के ऊपर प्रभावी होता है, ठीक है। ये जो रहता है इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के ऊपर, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल लेते हैं इंडक्टोमेरिक को, और इसको शो करते हैं आई से, इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। किससे शो किया जाता है, आई से शो किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है, और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो अभी हमने जो परमानेंट था और पोलराइजेशन इफेक्ट था उसका इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, और हम पढ़े हैं अभी टेम्पररी इफेक्ट जिसमें इंडक्टोमेरिक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझिएगा कि क्या है इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहने का मतलब है अगर किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है, तो इसमें से एक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है, और एक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें भी जो एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और दो बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से थोड़े वीक होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से वीक होते हैं। जब भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है किसी भी दो एटम्स के बीच में, मान लो यहाँ पर A2 एटम है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो दोनों एटम के बीच में लूजली क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है, बहुत ही लूज बॉन्डेड रहता है, ठीक है। तो ये जो एटम या ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है A2, जब इसके पास कोई चार्ज्ड आयन आएगा, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों को, इसके पास अगर मैं कोई चार्ज्ड आयन भेजती हूँ, जैसे कोई भी B पॉजिटिव या B नेगेटिव, दोनों में से कोई भी चार्ज्ड आयन अगर इसके पास जाएगा, तब क्या होगा, इसका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है
वो किसी एक एटम की तरफ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, एक एटम की तरफ क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। ये जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा, जैसे ही कोई चार्ज्ड या कोई पोलर मॉलिक्यूल आएगा इस A2 के पास, ठीक है, चार्ज्ड आयन या कोई पोलर रिएजेंट आएगा, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी भी ये तो A1 की तरफ या A2 की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा या स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है किसी एक एटम की तरफ किसी रिएजेंट के आने से, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन अच्छे से और एग्जाम्पल कि क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देन उसके टाइप्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या दिया है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ डबल और मल्टीपल बॉन्ड्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या बोला कि जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड ये जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम के ऊपर कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा और किसी एक एटम से निकल कर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, स्लाइटली ट्रांसफर होता था, जिसके कारण किसी एक एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता था। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, मतलब किसी एक एटम्स के पास वो पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उस मल्टीपल बॉन्ड्स के चले जाएंगे। ठीक है, किसके इफेक्ट इन्फ्लुएंस के कारण होता है, यहाँ पर दिखा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कोई अटैकिंग रिएजेंट अगर आएगा उस मॉलिक्यूल के पास तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। उसके इन्फ्लुएंस के, उससे प्रभावित होकर उस डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके पास आएगा, ठीक है, जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके पास आएगा तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, दोनों तो अभी कार्बन है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से तो इस कार्बन पर ट्रांसफर हो सकता है या इस कार्बन पर ट्रांसफर हो सकता है। मैंने इस कार्बन पर ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर हो गया है। जिस भी एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कंप्लीटली, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जहां से ट्रांसफर होता है उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर होके, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, देन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही बोलने का मतलब है कि जब भी किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे एटम के ऊपर, तो ये इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। आप ध्यान देंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता था वो सिग्मा बॉन्ड में होता था। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन कराया है वो डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स में हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड में पाया जाता है और वो सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। तो ये पता चल गया इसका डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स, और आगे कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ पर मैंने कार्बन ऑक्सीजन का लिया हुआ है, जो एग्जाम्पल आपको मैंने अभी पहले ही बताया था। जैसे ही इसके पास कोई रिएजेंट आएगा, अटैकिंग रिएजेंट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही हम उस
आने वाले अटैकिंग रिएजेंट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिमूव रिएजेंट। जैसे ही हटाएंगे तो ये वाला जो पोजीशन है वो अपने पहले पोजीशन पर वापस आ जाएगा। मतलब रिएजेंट के हटते ही इसका जो चेंजेस हुआ है, ठीक है, वो पहले के जैसे हो जाएगा। मतलब ये टेम्पररी इफेक्ट है। जैसे ही रिएजेंट आता है तो इसमें चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और जैसे ही रिएजेंट हटता है तो ये अपने पहले जैसे था वैसे ही उसी रूप में वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही है। लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता इसमें, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसमें सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं उस एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने कि इसमें क्या होगा, जैसे ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसके तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये होता है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हटकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसका कंप्लीट ट्रांसफर होता है, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बट यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो उस एटम की ओर खींचा चला जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। बॉन्ड का डिसोसिएशन या फिजन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उधर पर क्या होता है, नेगेटिव, और जिधर इलेक्ट्रॉन कम है उधर पर पॉजिटिव। ठीक है, दिस इफेक्ट इज शोन बाय दिस एरो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है उसको इस एरो के थ्रू क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और टाइप्स। अभी जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ छोटे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे ही इस मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, मॉलिक्यूल ध्यान से देंगे, कार्बोनिल ग्रुप है CO, ठीक है, इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है CN, ठीक है, CN जो न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल आया तो उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये क्या हो गया, अभी अटैकिंग रिएजेंट हो गया, इस मॉलिक्यूल के पास आ रहा है, तो इसके मल्टीपल बॉन्ड में से जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ही हाई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ही इस पर ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस न्यूक्लियस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN आके अटैच्ड हो जाएगा। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हम यहाँ से CN को हटा देती तो जो कार्बोनाइल है वो अपने उसी पोजीशन पर, उसी रूप में, उसी फॉर्म में वापस आ जाता। ठीक है, तो ये क्या था कि इस मतलब इफेक्ट के थ्रू एक रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अधिकतर जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म होता है तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थानांतरण होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हेल्प कर सके, जो रिएक्शन में हेल्प कर सके। बट अधिकतर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी हाई होती है जिस भी एटम की, उस डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। सबसे पहले इथिलीन मॉलिक्यूल जो होता है उसके बारे में देखते हैं। इथिलीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब भी कोई रिएजेंट आता है, ठीक है, जब कोई रिएजेंट आता है तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो दो इसमें कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पर भी CH2 दिया हुआ है और यहाँ पर भी CH2 दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये पाई बॉन्ड या तो इस कार्बन की तरफ शिफ्टिंग हो सकती है या इस कार्बन की तरफ शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। तो इसमें दो चेंजेस हो सकते हैं, अगर इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और इस कार्बन शिफ्ट होगा तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बट अगर कोई दूसरा ग्रुप है जैसे प्रोपिलीन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, प्रोपिलीन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये कार्बन के एक साइड क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, या उसकी शिफ्टिंग, उसका जो कंप्लीट ट्रांसफर है वो किस कार्बन के ऊपर होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जो CH3 ग्रुप होता है, जो CH3 मॉलिक्यूल होता है, वो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, शो करता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जब कोई रिएजेंट आता है पास में, ठीक है, तो ये जो CH3 ग्रुप होता है उस प्लस आई इफेक्ट के कारण इन दोनों के बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की ओर क्या होता है, चले जाता है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन की ओर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर रिएजेंट आएगा तो वो क्या करेगा, अब इसके पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो रिएजेंट के आने पर जो पाई बॉन्ड है वो किस तरफ मूव करता है, इस कार्बन की ओर क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है। इस कार्बन की ओर जैसे ही वो मूव करेगा तो इस कार्बन पे कौन से चार्जेस आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज, देन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे ही ये अपने के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर ट्रांसफर करता है, यहाँ ये जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और CH3 ग्रुप जो होता है वो अलग हो जाता है। देन यहाँ पर क्या दिया है, CH, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर आके कोई रिएजेंट अटैक करेगा, या उस नेगेटिव चार्ज पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो यहाँ पर आके अटैक करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो वो यहाँ पर आके अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है किसी भी मतलब रिएजेंट के प्रेजेंस में कौन से डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कितने टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इससे पहले आप लोगों को एक नोट याद रखना है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों ही कार्य करते हैं, दोनों वर्क कर रहे हैं वहां पर, और एक ही दिशा में वर्क कर सकते हैं, और डिफरेंट मतलब दोनों एक ही दिशा में भी कार्य कर सकते हैं और अलग अलग दिशा में अलग अलग डायरेक्शन में भी कार्य कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। जब वो दोनों एक ही दिशा में कार्य करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो वर्क करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपिरेशन होता है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसमिशन होगा वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो अधिक ज्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है, यह शक्तिशाली होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू होगा। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ई से शो करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई से शो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा, फर्स्ट होता है प्लस ई और पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकेंड है माइनस ई और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड है साइनलेस इलेक्ट्रोमेरिक और ई, ये इसको हम लोग न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, प्लस ई, माइनस ई और साइनलेस या ओनली ई। देखते हैं कि क्या होता है प्लस ई माइनस ई, ठीक है। तो अब फर्स्ट देखते हैं प्लस ई और पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं उसका जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ से कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये जो कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है
इस कंप्लीट एक मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा वो देखो। किसी मॉलिक्यूल में एक भाग में जो प्रेजेंट है एटम, ठीक है, एक भाग में जो प्रेजेंट एटम है वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है उस मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल चेन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है जिस पर लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस प्रिंसिपल चेन की तरफ। आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है, प्लस ई क्या होता है, ठीक है। तो प्लस ई प्रभाव या प्लस ई इफेक्ट जो होता है वो होता है जहां से अगर कोई एटम अटैच्ड है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव या प्लस ई में किसी भी मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनका ट्रांसफर जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल के किसी एक कोने पर स्थित एटम के, ठीक है, किसी एक कोने पर स्थित एटम से मेन चेन की तरफ होता है। उसके लिए वो जो एटम है जो साइड में क्या है प्रेजेंट है, ये कोने पर क्या है प्रेजेंट है, उसको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होना चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना चाहिए। तो ए, इस चेन में ए जो एक एटम है जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट मूव कर रहा है, तो इस ए को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने वाला या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होना चाहिए। तभी क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल या एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cr2 माइनस, ऑक्सीजन, OH माइनस, Na2, Na माइनस, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे सबके पास क्या है, लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, किसी और डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, मूव होगा किसी और डायरेक्शन में। तो यहाँ से जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके कारण जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव ई या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, प्लस ई या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माइनस ई। अब देखते हैं सेकेंड, माइनस ई और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है माइनस ई या नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि प्लस ई में बताया था कि किसी भी जो चेन है, प्रिंसिपल चेन है या मॉलिक्यूल है, उसके किसी एक कोने पर या एक सिरे पर कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खुद से दूर करे या इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करे। वैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए उस चेन के एक सिरे पर ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे या अपनी ओर खींचे, ठीक है। मतलब अपनी ओर खींचने के लिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो बहुत ही हाई होना चाहिए या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है उस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यून ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, एक चैन लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर इस चैन को ध्यान से देखिए, इसमें एक तरफ कोई ग्रुप बी लगा हुआ है, एक साइड एक चैन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि माइनस ई या नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए ऐसा किसी एक कोने पर ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन न्यून हो। यहाँ पर जो बी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है ये। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इस चेन में लगा होता है तो ये क्या करता है, उस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर ट्रांसफर होगा, देन ये बॉन्ड जो होगा इधर ट्रांसफर होगा, ऐसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बी का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये जो बी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर इस जो ग्रुप है इसके ऊपर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव में देखते थे तो यहाँ पर जो ग्रुप था, ठीक है, ए, जो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता था, उसके ऊपर कौन से चार्जेस आते थे, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बोलते थे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। है वही जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। बट एक चीज याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के कोई भी एक सिरे पर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको आपको देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो नेगेटिव -E, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर रहा है, मेन चेन की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो +E इफेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट इसमें एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन कौन से हैं ग्रुप जो अपनी ओर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया था, ठीक है, एल्डिहाइड है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति उसकी बहुत ही ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इस कार्बन से तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो ये इफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, -E और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। वैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, RCN का है, NR2N का है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, तो ये सारे के सारे -E या नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं कौन सा, साइनलेस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और E इफेक्ट। साइनलेस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या E इफेक्ट क्या होता है, जिसको बोलते हैं चिन्ह रहित इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी तक से हमने 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये साइनलेस क्या होता है, तो ध्यान रहे कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता ना चले, ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए, किसी भी मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है पॉसिबल, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका सही डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन जब पता ना हो, सही दिशा पता ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से दिशा में मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा, तो वो जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, E इफेक्ट या चिन्ह रहित इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। हमको जब पता ही ना चले कि इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाएगा तो हम कैसे बताएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाता है, चिन्ह रहित इफेक्ट कहलाता है। इसके आगे प्लस या नेगेटिव साइन नहीं लगाया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई इस तरह का आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें दोनों चीजें क्या दी हुई है, सेम दी हुई है, तो इससे क्या होता है, पता ही नहीं चलेगा, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो ये जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक, साइनलेस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और E इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के, वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अनुप्रयोग या 2 एप्लीकेशन आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, किस तरह से इस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के थ्रू कोई एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया पॉसिबल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस मॉलिक्यूल में, जिसको बोला जाता है एल्किन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एल्किन का एग्जाम्पल है इथिलीन, ठीक है, क्या है, इथिलीन है, जिसमें एक डबल बॉन्ड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसका मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको, जब इस इथिलीन में, मतलब इस एल्किन में एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया होती है X2 मतलब हेलोजन का, ठीक है, तो ये किस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल होगा तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में आप ध्यान से देखेंगे डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब भी कोई रिएक्टेंट, मतलब जब भी कोई रिएजेंट, ठीक है, रिएक्टेंट के पास जाता है, मैंने पहले ही बताया है, उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनका कंप्लीट ट्रांसफर होता है, बिकॉज यहाँ पर CH2 जो है वो दोनों तरफ सेम है, ठीक है।
यहाँ पर कोई भी प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है कोई भी एटम के थ्रू, तो इसमें ट्रांसफर आप किसी भी डायरेक्शन में करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही इस मतलब जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा तो देन इस X2 का इस पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, X2 का इस पे एडिशन हो जाएगा और ये क्या कहलाता है, हमारा एडिशन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एडिशन रिएक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन एसिड का एल्किन और अल्काइंस पर किस तरह से एडिशन होता है, क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया जब होती है किसी भी हेलोजन अम्ल का एल्किन या एल्काइंस के डबल बॉन्ड पर। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल दिया मैंने HBr का। ठीक है, HBr को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक हेलोजन एसिड है। ठीक है, HBr, इस पे कौन सा इफेक्ट हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही इस पर इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंसेस है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट न होकर इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे ही पॉसिबल है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन की तरफ क्या रहेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्लाइटली जैसे ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो स्लाइटली यहाँ पर कौन से चार्जेस आते हैं, डेल नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और स्लाइटली यहाँ पर आते हैं डेल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, अब आपको याद रखना है कि ये जो HBr है उनका एडिशन, ये तो क्या है, आपके हेलोजन एसिड है। ठीक है, हेलोजन एसिड हो गए, इसका एडिशन जब हम कराते हैं इस डबल वाले मॉलिक्यूल में जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसका ये भी सिचुएशन आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस CH2 के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको ध्यान देना ये है कि यहाँ पर जो मैंने इसको डिसोसिएट किया या करने वाली हूँ, जो ब्रेक हो रहा है, जिस पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है और जिस पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और इस ब्रोमीन के ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। इसके प्रेजेंस में इनके ऊपर कौन सा इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, जो मेन मॉलिक्यूल है जिनका एडिशन रिएक्शन होने वाला है एसिड का, इनके ऊपर इस रिएजेंट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट है ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास आता है तो इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है और ये इस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो इस नेगेटिव चार्ज वाले के पास जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले के पास जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, आपके पास इसको देखना है, ये CH2 पॉजिटिव देन CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला गया तो ये क्या हो जाएगा, CH3। अब ये जो CH2 पॉजिटिव है इसके पास जाएगा Br नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा CH2Br CH3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो एलोजन एसिड के एडिशन रिएक्शन पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना इफेक्ट या हेल्प जो होता है देता है। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आज के जो इस टॉपिक को मैंने इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों कंप्लीट किया है, जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट था, दोनों के दोनों ही। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं बताने जा रही हूँ परमानेंट जो इफेक्ट है उसका सेकेंड टाइप, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, आने वाले वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, जिससे रेजोनेंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। Thanks for watching my video.